आसान है इसका सर्किट डायग्राम और गेट का। पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास बैटरी आ गई। बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये हमने कॉमन कर दिया, एक तरफ हमने ए लगा दिया, इस की को हमने ए का नाम दे दिया, और जो दूसरी की है इसको हमने बी का नाम दे दिया। और इनके जो दूसरे पॉइंट थे, एक पॉइंट तो ये हो गया जो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ आ गया, जो दूसरा पॉइंट है इनको भी हम कॉमन कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास लैंप आ गया, और जो लैंप का दूसरा पॉइंट होगा ये हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा देंगे। अब इसकी हम अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये बहुत आसान है। एक हमारे पास इनपुट की है ए और एक इनपुट की है बी, और जो हमारे पास आउटपुट सी है उसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास सी है। अब आपको वैसे समझाऊँ बहुत ही सादा अल्फाज में, मैं ए को 1 कर देता हूँ और बी को भी 1 कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे लगा दिया और ये मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये वाला जो हमारे पास करंट है तो ये देखें ये यहाँ से भी मुकम्मल हो रहा है, और जो बी के रास्ते से जाएं तो फिर भी ये मुकम्मल हो रहा है, यानी कि ये लूप हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाता है, हमारा लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ए हमारे पास ऐसे ओपन हो गया, ए 0 हो गया, लेकिन बी को हमने अभी तक 1 रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि सी हमारे पास जो लैंप है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। पॉजिटिव से हम चले यहाँ तक पहुँचे, अब जब मैं ए की तरफ गया तो ए की तरफ से तो ये ओपन है, तो इस तरफ से ये रास्ता मुकम्मल नहीं हो रहा, तो ये इस तरफ से ए की तरफ से तो ये ऑफ़ हो गया, करंट आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब ये बी की तरफ जाएगा तो बी तो यहाँ पे क्लोज़ है, तो ये करंट पास करेगा, लूप बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये करंट पास करेगा और लैंप ऑन हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है कि जब हमने ए को 1 किया, मतलब कि अब हमने ए को ऑन कर दिया और बी को इस तरह ऑफ़ कर दिया, ए 1 बी 0। अब दोबारा से पॉजिटिव पे आएँ, यहाँ तक हम पहुँचे। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो ए तो ऐसे ओपन है,